नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन रामबाण रीजनिंग मिक्स प्रश्न श्रृंखला है अपनी, उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें अपना जो पहला प्रश्न था वो था कि LMKNJO प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा, ये अपना प्रश्न था। तो देखो LMKNJO प्रश्नवाचक, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इनका नंबरिंग किया। L12 पर, M13 पर, K11 पर, N14 पर, J10 पर और M15 पर। देखो तो क्या ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पहले +1, 12 से 13 +1, 13 से 11 -2, 11 से 14 +3, 14 से 10 -4, फिर 10 से 15 +5। तो अब देखो इसी को अल्टरनेट रखना है, तो अपन आगे क्या करेंगे, -6। तो अपन ने क्या किया, 15 में से 6 घटा दिए। 15 में से 6 गए तो 9, और 9 पर कौन होता है, आई। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, आई। इसी प्रश्न श्रृंखला में अपना जो दूसरा प्रश्न था वो था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, अपनी सहेली कृष्णा से कहा, वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। ये ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखो पहले डायग्राम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, देखो वह मेरे, देखो कहने वाली कौन है, मधु है, जबकि किसकी तरफ इशारा कर रही है, तस्वीर की ओर, और कृष्णा से कह रही है कि वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। मेरे पिता मतलब मधु कह रही, तो मधु के पिता की माँ का इकलौता बेटा कौन हुआ, ये खुद हुआ। इसका मतलब इसी यह तस्वीर है, ठीक है, इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो अब आगे क्या पूछा इसने, मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब मधु कौन है तस्वीर वाले व्यक्ति की, तो मधु कौन होगी, इनकी बेटी। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अपना जो तीसरा प्रश्न था वो था 64:729 समानुपात 49 प्रश्नवाचक। देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें देखो 64 8 का स्क्वायर है, जबकि 729 9 का क्यूब है, 49 7 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर जो इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध यहाँ देखना है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 9 का क्यूब, मतलब +1 करके क्यूब किया, तो अपन भी क्या करेंगे, +1 करके क्यूब करेंगे। साथ में एक जोड़ा तो 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला जो प्रश्न था अपना, एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134, FUR को 90 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। देखो ये ऑप्शन दे रखे थे, इसने क्या किया, मोस्ट को 134 लिखा। तो कैसे लिखा, M13, सबसे पहले नंबरिंग की इसने, M13 पर, O15 पर, S19 पर, T20 पर, ठीक है। ये अपन ने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करके इनका योग किया, सीधे अक्षरों का जब योग किया तो 67 आया, और 67 का जब डबल किया तो कितना आया, 134। इसका मतलब अपन ने लॉजिक समझ लिया कि ये क्या कर रहा है, इन अक्षरों का सीधा क्रमांक लिख के उनको जोड़ के डबल कर रहा है। तो यहाँ पर देखो अपन यहाँ पर भी चेक करते हैं, देखिए क्या इसे अपन ने जो सोचा सही है क्या। तो FUR को 90 लिखा, F6 पे, U21 पे, R18 पे, इनका योग किया कितना या 45, 45 का डबल किया 90। देखो सेम लॉजिक बैठ गया। तो अपन यही लॉजिक सक्सेस में भी बिठाएंगे। तो SUCCESS, देखो इन सब की नंबरिंग करके इनका योग किया तो कितना आया, 89। 89 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 178। इसका मतलब इसमें जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखो अब अगला जो प्रश्न है अपना वो है, सीरीज दे रखी है 10, 13, 19, 31 प्रश्नवाचक और 103। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें राइट आंसर बताना है। देखो इस श्रृंखला को देखिए अगर अपन, तो इसने क्या लिखा, 10, 13, 19, 31 प्रश्नवाचक और 103। तो देखो या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया, +3, फिर 13 से 19 +6, 19 से 31 +12, फिर 31 से कितना बढ़ाएगा, 24 बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का डबल बढ़ाया 6, 6 का डबल बढ़ाया 12, 12 का डबल बढ़ेगा 24। तो 31 में 24 जोड़ा तो कितना आया, 55। 55 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर अपन इस प्रश्न की जांच करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। तो अब आगे कितना जुड़ना चाहिए, 24 का डबल 48 जुड़ना चाहिए। 55 में 48 जोड़ दिए, 55 में 48 जोड़ने पर 103 ही आते हैं। तो अपन ने जो सोचा वो लॉजिक सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन, 55 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऐसे ही आपको प्रश्नों के हल मिलते रहेंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, या SSC GD का हो, PTT हो या STC हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।